नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। सभी को पता है 20 तारीख से मॉनसून सत्र जो है वो शुरू होने वाला है और इस संसद सत्र को लेकर बहुत सारी जो बातें हैं वो सामने है। तमाम बैठकें हो रही है और इसी मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले अब दिल्ली में भी सियासी हलचल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की आज शाम को एक अहम बैठक होने वाली है। ये माना जा रहा है कि इस बैठक में संसद सत्र की रणनीति, सरकार के विधायी एजेंडे, संगठनात्मक बदलाव और आने वाले चुनावों को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा जो है वो संभावित है। सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी की इस बैठक में एजेंडे क्या क्या होने वाले हैं, कौन कौन इसमें शामिल होगा, क्या नजर 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव पर है, क्या पंजाब में पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की तैयारी कर रही है और क्या विपक्ष की चुनौतियां बीजेपी के लिए कोई नया मौका बन सकती है। इन्हीं सारे सवालों पर बात करेंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, राजनीति में एक बात कही जाती है कि चुनाव खत्म होते ही अगली लड़ाई की तैयारी शुरू हो जाती है। बीजेपी की राजनीति में संगठन और चुनावी रणनीति हमेशा से केंद्र में रही है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज शाम को होने वाली इस बैठक में तमाम जो राजनीतिक रोड मैप है उसको जोड़ करके देखा जा रहा है। बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब एक तरफ तो संसद का मॉनसून सत्र है, उसके बाद दूसरी तरफ पार्टी उत्तर प्रदेश, पंजाब जिस राज्यों में अपनी रणनीति को और मजबूत करने में जुटी है। मॉनसून सत्र में सरकार का एजेंडा, संसद सत्र से पहले सरकार की तैयारी। संसद के मॉनसून सत्र में कई अहम विधेयक पेश होने की संभावना। संविधान संशोधन से जुड़ा बड़ा बिल भी आ सकता है। सरकार कई लंबित सुधारों को आगे बढ़ा सकती है। संसद का यह सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। तो अब देखिए, सरकार जहां अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, वहीं पर विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के अब सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक हुई थी सोनिया गांधी के आवास पर कल, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र लिखा था, क्योंकि इस बार जो ये सत्र हो रहा है इसमें बताया जा रहा है कि संविधान संशोधन को लेकर के जो बातें हैं वो यहां पर हो सकती है, डिलिमिटेशन पर यहां पर बातें हो सकती है। तो उन सभी को लेकर के कांग्रेस जो है वो अलग रणनीति बना रही है। एनडीए इस बार कोशिश कर रही है कि जो मेजॉरिटी है जो पिछली बार अप्रैल में नहीं आ पाई थी उसको जुटाने की कोशिश कर रही। तो बहुत सारी जो चीजें इस बार वो संसद सत्र से पहले देखने में आ रही है। विपक्ष किन मुद्दों पर घेर सकता है? मॉनसून सत्र में विपक्ष के संभावित मुद्दे, नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग, पश्चिम एशिया संघर्ष में भारतीय नाविकों की मौत पर सवाल, पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग की नीति और उसके प्रभाव पर चर्चा, महंगाई और अन्य जनहित के मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं। तो देखिए, अब इन्हीं मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच संसद के अंदर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। लेकिन संसद की रणनीति के अलावा बीजेपी का जो फोकस है वो चुनावी तैयारियों पर भी है। मिशन उत्तर प्रदेश 2027 यानी कि बैठक का सबसे बड़ा फोकस उत्तर प्रदेश माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ देश का सबसे बड़ा राज्यों में से एक राज्य नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चुनौती मिली। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने पार्टी के प्रदर्शन को प्रभावित किया। अब 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर पर पकड़ को बढ़ाने और सामाजिक समीकरणों को साधने की तैयारी में है। बीजेपी के लिए यूपी का चुनाव सिर्फ राज्य की सत्ता का सवाल नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर असर डालने वाला एक बहुत बड़ा मुकाबला माना जा रहा है। अब इसके अलावा पंजाब पर नजर, उत्तर प्रदेश के साथ साथ क्योंकि बीजेपी की जो नजर है वो पंजाब पर है। अकाली दल से अलग होने के बाद बीजेपी पंजाब में अपने दम पर राजनीतिक विस्तार की कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी की जो रणनीति है वो नए वोट बैंक तक पहुंचने और संगठन को मजबूत करने की है। यानी बीजेपी सिर्फ तत्काल चुनावी फायदे नहीं बल्कि एक लंबी राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश में है। अब ऐसे में बात उस मुद्दे की जिस पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है, संविधान संशोधन बिल पर नजर। गृह मंत्री अमित शाह संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकते हैं। गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिन हिरासत का नया प्रावधान प्रस्तावित। ऐसे मामले में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री पद छोड़ने के दायरे में आ सकते हैं। सरकार पैनल की सिफारिशों के आधार पर आधिकारिक संशोधन ला सकती है। तो अब ऐसे में ये जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं तमाम, जो क्योंकि
संसद में जब बातें होंगी, ये संभावित सारे मुद्दे हैं जिनको लाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई मुद्दे हों जो ना भी लाए जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी मुद्दे पर जो विपक्ष है वो सरकार को ना घेरे। लेकिन अमूमन जो बातें हैं वो यही है, क्योंकि अप्रैल में जिस तरीके से संशोधन की बात की गई थी, डिलिमिटेशन की बात की गई थी, तो उन सब के बीच में अब ये कोशिश है कि जो 2/3 का आंकड़ा है वो हासिल किया जाए। क्योंकि आपने देखा बीते दिनों किस तरीके से जो एनडीए है उसको मजबूती मिली है, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे वो लोकसभा में हो। तो इन सारी बातों को लेकर के अब जो है ये विधेयक यहां पर पेश करने की बात है। और ऐसे में अगर ये विधेयक संसद में आता है तो ये देश की राजनीति में बहुत बड़ी बहस का विषय बन सकता है, क्योंकि इससे जुड़े सवाल सिर्फ कानून तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि संवैधानिक पदों की जवाबदेही है इसमें, राजनीतिक नैतिकता है और सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी तक इसमें तय कर दी जाएगी। अगर बिल आया तो क्या बदलेगा? संवैधानिक पदों की जवाबदेही पर नई बहस, गंभीर आरोपों के मामले में स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया, विपक्ष और सरकार के बीच तीखी राजनीतिक टक्कर की संभावना, संसद में व्यापक चर्चा और बहस के आसार। तो अब ऐसे में ये जो बैठक आज शाम को होने वाली है, इस पर हमारी भी नजर है और इसमें जो भी अपडेट होगा हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NMF।